नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमिडोमोनास के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है होमोथैलिक और हिट्रोथैलिक। कुछ स्पीसीज क्लैमिडोमोनास की होमोथैलिक होती है और कुछ हिट्रोथैलिक। होमोथैलिक क्या होता है? होमोथैलिक फ्यूजन होती है जब सेक्सुअल फ्यूजन होती है हमारे पास बिटवीन द गैमीट ऑफ सेम पेरेंट्स। जो दो गैमीट जो है हमारे पास फ्यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सेम पेरेंट से हैं तो वो फ्यूजन होगी होमोथैलिक। ठीक है, किस किस में होती है? क्लैमिडोमोनास जिम्नोगाना में, क्लैमिडोमोनास मीडिया में। हिट्रोथैलिक क्या होगी? सेक्सुअल फ्यूजन होगी हमारे पास बिटवीन गैमीट ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट्स। जो दो गैमेट फ्यूज करेंगे वो अलग अलग पेरेंट्स से आएंगे, ठीक है, और वो सेपरेट स्टेन से बिलोंग करेंगे। जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं उसी तरह से क्लैमिडोमोनास में पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेन होती है। दो अलग अलग पेरेंट्स से गैमीट आएंगे और वो अलग अलग स्टेन के होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास क्लैमिडोमोनास रिनहार्डी, क्लैमिडोमोनास मिवोसी। बाकी जो हमारे पास प्रोसेस होगी, जो हमारे पास जूस स्पोर्स बनेंगे उसी मैनर में गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, जिस तरह से जूस स्पोर्स में गैमीट्स बनते हैं सेम होमोथैलिक और हिट्रोथैलिक में भी वैसे ही हमारे पास गैमीट्स बनते हैं, पर वो थोड़े से स्मॉल साइज के होते हैं और ज़्यादा नंबर में होते हैं जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गैमीट्स बनते हैं एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक स्पीसीज आती है हमारे पास क्लैमिडोमोनास मिवोसी। उसमें जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिहेव करता है गैमीट, और उन उसमें क्या होता है वेजिटेटिव सेल के बीच में फ्यूजन होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट नहीं बन के वेजिटेटिव सेल ही फ्यूज करेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन जब यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी जो है ट्रांसपोर्ट होती है गैमीट में, उसको बोलते हैं होलोगैमी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है होलोगैमी। क्या हो रहा है? यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी या फिर वेजिटेटिव सेल जो है वो गैमीट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब जो गैमीट होते हैं हमारे पास अगर वो विदाउट सेल वॉल है, नेक्ड है, तो उसको हम बोलेंगे जिम्नोगैमीट्स। और अगर हमारे पास जो गैमीट्स हैं उनमें सेल वॉल है, ठीक है, गैमीट्स जो है सेल वॉल के साथ इंटैक्ट है, बाहर सेल वॉल है, उसको बोलेंगे क्लेप्टोगैमीट्स। ठीक है, ये दोनों टर्म हम आगे यूज करेंगे। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ क्लैमिडोमोनास में अक्कर बाय डिफरेंट मेथड। सबसे पहला मेथड है हमारे पास आइसोगैमस होमोथैलिक। आइसोगैमस क्या होता है? आइसोगैमस जो हमारे पास फ्यूजन होती है गैमीट्स की, उसमें जो दो गैमीट होंगे हमारे पास उनका शेप, साइज और उनकी एक्टिविटी, स्ट्रक्चर ये सब सेम होगा। ठीक है, और इसके साथ टर्म यूज हो रही है होमोथैलिक। आइसोगैमस का मतलब समझ में आ गया कि जो दो गैमेट फ्यूज होते हैं वो सेम साइज, शेप, स्ट्रक्चर और एक्टिविटीज उनकी सेम होगी। ठीक है, और आगे होमोथैलिक है। होमोथैलिक हमने अभी पढ़ा। होमोथैलिक क्या होता है? जिसमें हमारे पास जो दो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो एक ही पेरेंट से आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के बन रहा है आइसोगैमस होमोथैलिक। क्लैमिडोमोनास मेडिया और क्लैमिडोमोनास जिम्नोगोएमा में ये होता है। अब ये आ गया आइसोगैमीट्स। दो हमारे पास गैमीट्स हैं जो कि एक ही पेरेंट से आए हुए हैं। ठीक है, ये फ्यूज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास जो है एक एक्सेप्शन है कि जो आइसोगैमीट्स होते हैं या तो वो फ्यूज करेंगे एंड बाई एंड, ठीक है, या फिर वो साइड बाई साइड वो फ्यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड बाई एंड बताया कि जिसमें इसका इन दोनों का एंड जो है फ्यूज कर रहा है, पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा और फिर न्यूक्लियस फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा हमारे पास। या फिर साइड बाय साइड से दो गैमीट्स हैं जो साइड बाय साइड से फ्यूज करें, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा फिर इनका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा और हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ये है आइसोगैमस होमोथैलिक, जो कि पहला मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्लैमिडोमोनास में। सेकंड हमारे पास आता है आइसोगैमस हिट्रोथैलिक। आइसोगैमस फिर से वही डेफिनेशन कि जिसका जो हमारे पास फ्यूजिंग गैमीट्स होंगे उनका सेम शेप होगी, सेम साइज होगा, स्ट्रक्चर होगा और एक्टिविटी भी सेम होगी। लेकिन यहाँ पे टर्म यूज हो रही है उसके साथ हिट्रोथैलिक। हिट्रोथैलिक का क्या मतलब आ गया? हिट्रोथैलिक जिसमें जो गैमीट्स हैं वो अलग अलग पेरेंट्स से हैं, ठीक है, और वो अलग अलग उनकी स्टेन होगी, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इन दोनों चीज़ों के अलावा जो आइसोगैमस हिट्रोथैलिक होते हैं इनमें देखो ये जो फ्यूजिंग गैमीट है इनमें सेल वॉल है, लेकिन जो हमने होमोथैलिक पढ़ा था वहाँ पे सेल वॉल नहीं थी। जिनमें सेल वॉल होती है वो कौन से होते हैं? क्लिप्टोगैमीट्स होते हैं। ठीक है, क्लिप्टोगैमीट्स में क्या होता है? सेम उसी तरह से फ्यूजन होगी, साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, लेकिन जो फ्यूजिंग गैमीट्स है जब जाइगोट उनसे बनेगा तो ये एम्प्टी गैमीट वॉल, वो गैमीट की वॉल को छोड़ देगा, ठीक है, अपनी खुद की सेल वॉल बनाएगा जाइगोट। किस कंडीशन में होता है? क्लिप्टोगैमीट्स, जब इनका बाहर सेल वॉल है। लेकिन
आइसोगैमस होमोथैलिक में ऐसा नहीं था। आइसोगैमस में जो है विदाउट सेल वॉल थे, जिम्नोगैमीट्स थे ये, और इन्हीं के जो हमारे पास फ्यूजिंग गैमीट्स है, इन्हीं की जो सेल वॉल है उससे जाइगोट बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने जो टर्म्स मैंने बताई थी यहाँ पे, जिम्नोगैमीट और क्लिप्टोगैमीट, वो भी यूज हो रही हैं। तो आइसोगैमस हिट्रोथैलिक में क्या हो गया हमारे पास, ये सेल वॉल वाले आगे गैमीट्स, दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव स्ट्रेन का होगा, ये फ्यूज कर रहे हैं और इनसे जो है वो जाइगोट बनेगा, और ये उसके एम्प्टी गैमीट वॉल छोड़ के अपनी खुद की जाइगोट गैमीट वॉल बनाएगा। ठीक है, काफ़ी ईजी है। अब थर्ड आ जाता है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, जो होती है हमारे पास क्लैमिडोमोनास मोनाइका में। अब इसके नाम से हमें थोड़ा सा हिंट पता लग रहा है, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, जिसको हम देख के पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल में हमारे पास क्या आ जाएगा, दो गैमीट्स हैं। ठीक है, एक मेल और फीमेल गैमीट है। ठीक है, आइसोगैमी है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट है। फिजियोलॉजिकल में जो हमारे पास दो फ्यूजिंग गैमीट्स होंगे। ठीक है, एक तो इनके पास सेल वॉल है, तो ये क्या होंगे, क्लिप्टोगैमीट्स होंगे। ठीक है, सेल वॉल वाले हैं, इनका जो जाइगोट है वो खुद की जो है वो सेल बनाएगा, खुद की उसकी सेल वॉल होगी। फिजियोलॉजी में हमारे पास सेम उसकी शेप और साइज होगा, लेकिन एक्टिविटी जो दो गैमीट्स हैं इनकी अलग अलग होगी, क्योंकि ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये दोनों जो है क्लोज आएंगे। ठीक है, और ये फ्यूज करेंगे, पहले ये ज्वाइंट करेंगे, मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट। देखने में दोनों सेम है। जो मेल गैमीट का न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म में जितना भी इसका प्रोटोप्लाज्म कंटेंट है वो माइग्रेट कर जाएगा दूसरे गैमीट में। ठीक है, पूरा का पूरा ये वाला जो है वो खाली हो जाएगा हमारे पास गैमीट, और ये वाला पूरा का पूरा भर जाएगा, इसको वो छोड़ देगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक जो जिसमें पूरा का पूरा इसका प्रोटोप्लाज्म आया है, वहाँ पे फ्यूजन होगी और हमारे पास जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जो दो गैमीट हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उनको, पर उनकी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल अलग है दोनों की। ठीक है, ये वाला इसके बिल्कुल अंदर प्रोटोप्लाज्म माइग्रेट कर रहा है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। ये वाली जो स्टेज होती है ये लिंक होता है आइसोगैमी और ट्रू एनाइसोगैमी। आइसोगैमी जो हमने ऊपर पढ़ी, और एनाइसोगैमी के बीच वाला जो है ये पार्ट होता है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। ठीक है, और जो एक और चीज़ मैंने बताया कि ये क्लिप्टोगैमीट्स हैं, तो जो जाइगोट है वो खुद की सेल वॉल बनाएगा। ठीक है, अपने जो गैमीट्स हैं इनकी नहीं लेगा। अब थर्ड आता है हमारे पास एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी जो है टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें डिफरेंट साइज के जो हमारे पास गैमीट्स हैं वो फ्यूज करेंगे। एक हमारे पास लार्ज है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोगैमीट, जो जब प्रोड्यूस होता है लेस नंबर में प्रोड्यूस होता है, जो पेरेंट्स से प्रोड्यूस होता है। और दूसरा हमारे पास आता है माइक्रो। माइक्रोगैमीट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट से। बोथ जो गैमीट्स हैं वो रिजेंबल करेंगे पेरेंट सेल से उनके स्ट्रक्चर में। जो लार्ज गैमीट है हमारे पास वो लेस मोटाइल है, लार्ज गैमीट ये वाला है जो कि लेस मोटाइल है। ठीक है, इसमें फ्लैजेला रिमूव हो जाता है। और जो स्मॉल वाला गैमीट है वो ज़्यादा मोटाइल है, ये यहाँ पे इसके पास आएगा। ठीक है, क्लोज कम क्लोज, और फिर ये यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और इनकी फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो लार्ज गैमीट है और स्मॉल गैमीट, इनकी कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाएगी और ये एक ही गैमीट में चले जाएंगे। ठीक है, जो माइक्रोगैमीट है उसका पूरा का पूरा कंटेंट माइग्रेट करके मैक्रोगैमीट में चला जाएगा, फ्लैजेला उसका जो डिसअपेयर हो जाएगा और फ्यूजन के रिजल्ट से जाइगोट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास आती है oogamete। ये हाईली इवॉल्व टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि होती है क्लैमिडोमोनास कोकीफेरा में। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो अपना फ्लैजिला जो है विड्रॉ कर लेगा। एक वेजिटेटिव सेल अपना फ्लैजिला नहीं लेगा। ठीक है, उसका फ्लैजिला रिमूव हो जाएगा, जो प्रोटोप्लाज्म है वो राउंड ऑफ हो जाएगा और वो एग या ओवम की शेप का हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास फीमेल गैमीट बन जाएगा। ठीक है, जो ओवम की शेप का हो गया। और दूसरा हमारे पास मेल गैमीट हो जाएगा जो कि स्मॉल साइज का हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोड्यूस होगा लार्ज नंबर में। जो मेल गैमीट्स होते हैं वो स्मॉल साइज के हैं, तो पिछले में भी हमने एनाइसोगैमी में भी यही पढ़ा कि लार्ज नंबर में वो प्रोड्यूस होंगे, और ये जो है अटैच हो जाएंगे फीमेल गैमीट से एंटीरियर एंड से, कॉमन वाल डिसॉल्व हो जाएगी इसकी, और जो मेल गैमीट है वो माइग्रेट हो जाएगा फीमेल गैमीट में, और रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन। सभी स्टेप में हमने देखा जाइगोट बन गया। अब बात आती है जाइगोट के जर्मिनेशन की। जाइगोट तक हमने पढ़ लिए, चाहे हमारे पास फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी हो, आइसोगैमी हो, ठीक है, हमारे पास oogamete हो, सभी हमने जाइगोट तक पढ़ लिया। ये हमारे पास जाइगोट आ गया जिसमें जो है हमारे पास जिसकी खुद की सेल वॉल है। अगर वो क्लिप्टोगैमीट्स है तो खुद की सेल वॉल है, अगर वो हमारे पास जिम्नोगैमीट है तो वो जो फ्यूजिंग गैमीट हो गए उनकी सेल वॉल होगी जाइगोट में। ठीक है, अब हमारे पास दो गैमीट्स से जो है न्यूक्लियस है, जब हमारे पास साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी होगी हमारे पास पहले, फिर हमारे पास कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी क्या, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, और हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। बिगनिंग में जो है वो मोटाइल होगा, क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड होगा, स्विम करेगा वो 10 डेज तक। कुछ स्पीसीज में जो है कम टाइम लेता है वो स्विम करने में,
उसके बाद जो है अपने फ्लैजिला को वो रिमूव कर देगा, विड्रॉ कर देगा अपने फ्लैजिला को, उसका साइज़ इनलार्ज हो जाएगा, उसको खुद की जो है वो थिक वॉल को जो है वो अपने अराउंड स्क्रीट कर लेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो हमारा जाइगोट है वो अलग अलग तरह के जो उसके ऑर्गेनेलिज हैं, सेल ऑर्गेनेलिज, उनको डेवलप करेगा और उसमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होंगे। रेड या ऑरेंज पिगमेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी ड्यू टू हिमेटोक्रोम, जो हमने पहले भी पढ़ा था। और फिर वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करेगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी हमारे पास तो वो डिवाइड करेगा। हमारे पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा मियोसिस से, जिसमें हमारे पास 4 हैप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है अलग अलग तरह से उसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। एक हमारे पास न्यूक्लियस है, डिवीजन हो रही है और यहाँ पे 4 डॉटर बन गए और यहाँ से जो है ये क्या हो रहा है, इसका जो हमारे पास जाइगोट है, इसकी जो जाइगोट है वो क्रैक करेगा, जूस पोर यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे हमारे पास। बिगिनिंग में जो जूस पोर होंगे नॉन फ्लैजिएट होंगे, पर फ्यू मिनट में ही वो अपने फ्लैजिला को बना लेंगे और ये हमारे पास बन जाएंगे मीजोजूस्पोर्स, ठीक है। और ये मीजोजूस्पोर जो है जर्मिनेट करेंगे वेजिटेटिव सेल में और फिर से वही हमारा लाइफ साइकिल चलेगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने इतना पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमिडोमोनास के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लाइफ साइकिल पढ़ेंगे क्लैमिडोमोनास का। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। थैंक यू।